guys, welcome back to my channel. So today my topic is the difference between strain and sprain. So in my video I will discuss about the differentiation between strain and sprain, the treatment and the signs and symptoms and the grades. So सबसे पहले मैं start करूँगी strain से. So this is the diagram of a strain and this is the diagram of a sprain. Strain is an injury which involves the stretching or tearing of a muscle or any tendon, and in the case of sprain, an injury involving the stretching or tearing of a ligament. Strain में muscle and tendon की इंजरी होती है and sprain में ligament की इंजरी होती है. इसके 3 ग्रेड्स होते हैं. स्ट्रेन में ग्रेड 1 में अगर मसल फाइबर्स में स्ट्रेच हो जाए देन इट विल बी ग्रेड 1. अगर मसल फाइबर्स टॉर्न या डैमेज्ड हो जाए देन इट विल बी ग्रेड 2. एंड अगर कंप्लीट रप्चर है देन इट्स ग्रेड 3. ग्रेड 3 में आपको सर्जरी की ज़रूरत होती है. एंड स्प्रेन एंड स्ट्रेन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि स्ट्रेन में मसल एंड टेंडन की इंजरी होती है एंड स्प्रेन में लिगामेंट की इंजरी होती है. आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं SPELL स्पेलिंग से. सो स्पेलिंग के P से आप ले लीजिए कि लिगामेंट की इंजरी होगी देन इट विल बी स्प्रेन. स्प्रेन में ग्रेड 1 में व्हेन मसल फाइबर्स ऑफ लिगामेंट आर स्ट्रेच्ड बट नॉट टॉर्न, पूरी तरह से वो डैमेज नहीं होगी, सिर्फ स्ट्रेच्ड होगी, इट विल बी ग्रेड 1. ग्रेड 2 में पार्शली टॉर्न होती है, पूरी तरह से टॉर्न नहीं होगी. एंड ग्रेड 3 में जब पूरी तरह से टॉर्न या रप्चर हो जाए देन इट विल बी ग्रेड 3. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इट इज द डायग्राम ऑफ अ नी. अगर टेंडन में स्ट्रेन है इट इज द डायग्राम ऑफ ए स्ट्रेन, एंड अगर लिगामेंट में इंजरी हुई है देन इट इज स्प्रेन, इंजरी इन द लिगामेंट. अब मैं बात करती हूँ साइंस एंड सिम्टम्स की. सो पेन बहुत रहेगा. पेन विल बी देयर इन द इंजर्ड पार्ट and swelling is there in the injured part. You will have the difficulty in using or moving the injured area in a normal way, and there is warmth or bruising or tenderness in the injured area. Symptoms of a strain and a sprain can resemble those of a fracture and may require a physician evaluation and diagnosis. अब बारी आती है ट्रीटमेंट की. ट्रीटमेंट में हम राइस थेरेपी यूज़ करेंगे. RICE आप इसे याद कर लीजिए, ये राइस प्रोटोकॉल से है. एंड द वर्ड R विच मीन्स रेस्ट, I मीन्स आइस, C मीन कंप्रेशन एंड E विच मीन्स एलिवेशन. सो राइस, सो R फॉर रेस्ट. रेस्ट द इंजर्ड एरिया, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे रेस्ट देंगे. रिड्यूस करिए रेगुलर एक्सरसाइज को और एक्टिविटीज़ को. उस एरिया को आइसिंग करिए, आइस द इंजर्ड एरिया 20 मिनट्स एट अ टाइम, 4 to 8 टाइम्स अ डे. आप उसमें कोल्ड पैक, आइस बैग और प्लास्टिक बैग फिल्ड विथ क्रस्ड आइस यूज कर सकते हैं, और यू कैन रैप द आइस इन अ टॉवेल ऑल्सो. फॉर योर कंप्रेशन, कंप्रेस द इंजर्ड एरिया बाय द यूज ऑफ एनी बैंडेज और कास्ट. आप किसी बैंडेज के हेल्प से उस एरिया को कंप्रेस करिए. Elevation, elevate the injured area above the level of a hurt to help decrease the swelling while you are lying or sitting down. So this is the treatment and these are the signs and symptoms. So sprain and strain में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है डिफ्रेंशिएट करना. सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसके डिफ्रेंशिएशन में ही होता है क्योंकि दोनों सिमिलर लगते हैं. आप इसे स्पेलिंग से याद कर सकते हो, PSPELLING स्पेलिंग. सो इट विल बी फॉर लिगामेंट एंड इट इज़ फॉर T फॉर टेंडन और फॉर मसल, फॉर योर टेंडन और फॉर योर मसल. आप इसमें ग्रेड्स याद रखिए, आप इसके डिफ्रेंशिएशन याद रखिए, इसके साइंस एंड सिम्टम्स एंड द ट्रीटमेंट. साइंस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट विल बी सेम एंड द मोस्ट डिफ्रेंशिएट थिंग इज टू learn the way
that it is for ligament and it is for tendon or your muscle. So मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, एंड एग्ज़ाम में अगर आए सो ट्राई टू राइट इट क्लियरली, उसके ग्रेड्स लिखिए, उसके साइंस एंड सिम्टम्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करिए, उसके जितने भी ट्रीटमेंट है राइस थेरेपी को ज़रूर लिखिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट अगर आएगा तो आपको राइस थेरेपी ही लिखनी पड़ेगी। मेरा एक वीडियो स्प्रेन के ऊपर भी है, अगर आपको लिगामेंट इंजरी होती है देन उसमें आप क्या ट्रीटमेंट फॉलो करें, उसका भी वीडियो है मेरे यूट्यूब पे, सो इफ़ यू वांट देन यू कैन सर्च। So thank you for watching my video. I hope this will help you out, and thank you for watching my video. Keep smiling.